Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine. Class 6th, myself Ashish Nirwala, and today I will start chapter 2 of your history, that is from hunting, gathering to the growing food. अब बात करते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन मूव. अर्लियर पीपल एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे. वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर एगो. आज से लगभग 2 मिलियन साल पहले की बात करें तो क्यों वे अर्ली मैन जो है सब कॉन्टिनेंट पे जाते थे. टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स, जिनको आज हम हंटर गैदरर्स कहते हैं. द नेम कम्स फ्रॉम द वे, ये नाम आया है, इन विच दे गोट देयर फूड, जिस चीज़ों से वो अपने फूड को लेते थे. जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, caught fishes and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. वो हंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को, मछलियाँ पकड़ते थे, पक्षियों को मारते थे, फ्रूट्स गैदर करते थे, नट्स, रूट्स, इन सब चीज़ों को लेते थे. हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हंटर गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. देयर आर मैनी रीज़न फॉर दिस, जिसके बहुत सारे कारण हैं. फर्स्ट, if they had stayed at one place for a long time they would have eaten up all the available plants and animal resource. उनका मानना था अगर वो एक ही जगह पे रुके रहेंगे तो वहाँ के जितना भी जनजीवन है वो सब मार के खा जाएंगे, ये जितने वहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल वो खा जाएंगे. देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड. हर जगह की कुछ ना कुछ चीज़ बची रहे तो वो इसलिए मूव करते थे. सेकेंड, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, either in search of small prey or in case of deer or wild cattle in search of grass and leaves. अब उन जंगली जानवरों को मारने के लिए या पकड़ने के लिए वो भी लोग दूर निकल जाते थे. That is why those who hunted them, जो उनको हंट करते थे, they had to follow their movements. वो क्या करते थे, वो उनको मूवमेंट्स को मतलब उनको पकड़ते पकड़ते दूसरी जगह निकल जाते थे. तीसरा कारण, प्लांट्स एंड ट्रीज़ बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन. देखिए अलग अलग सीज़न में प्लांट्स हो गया, फ्रूट्स ट्रीज़ हैं, वो डिफरेंट फ्रूट्स होते थे. सो पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम सीज़न टू सीज़न इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. तो ह्यूमन बीइंग क्या करते थे, जो डिफरेंट काइंड्स थे फूड के या प्लांट्स के, उनके चक्कर में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. फोर्थ, पीपल, प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर. देखिए चौथा कारण क्या है, पीपल, plants and animals है, they need water to survive. Water is found in lake, streams and rivers, while many rivers and lakes are perennial. बहुत सी rivers नदियाँ क्या होती, perennial होती थी, जो permanent नहीं होती थी. Other are seasonal, कुछ नदियाँ seasonal होती थी. People living on the bank would have to go in search of water during dry season. तो लोगों को जब सूखा पड़ जाता था उस सीज़न में भी एक जगह से दूसरी जगह पे वो लोग जाते थे. हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चला. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड. आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ चीज़ों को पाया जो हंटर गैदरर्स यूज़ किया करते थे. इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन. उस समय ह्यूमन बींग्स क्या करते थे, जो स्टोन्स थे उनसे बने टूल्स को यूज़ करते थे, या वुड से या बोन से. ऑफ विच स्टोन टूल हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, जिनको वो सबसे अच्छा मानते थे. Some of these stone tools were used to cut meat and bone. कुछ स्टोन टूल्स मीट काटने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शार्प होते थे. नाइस. कुछ चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, कुछ को चॉपिंग के लिए यूज़ किया जाता था. Some may have been attached to handle of bones or wood to make spears and arrows for hunting. कुछ को एरो वगैरह ये बनाने के लिए. Other tools were used to chop wood. कुछ टूल्स को यूज़ किया जाता था वुड की चॉपिंग के लिए. वॉज यूज एज फायर वुड. वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल, और वुड को यूज़ किया जाता था हट्स और टूल्स बनाने के लिए भी. चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. अब हम बात करते हैं जो वो लोग प्लेस को चूज़ करते थे रहने के लिए, वो क्या था, क्यों चूज़ करते थे. देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 13 पे एक मैप दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ. आप देखिए नीचे आपको मैप दिया हुआ है. लुक एट मैप 2 बिलो. ऑल प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स. एक रेड कलर से आपके ट्रायंगल्स बने हुए हैं जहां आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता चलाया कि यहाँ पे हंटर गैदरर्स थे.
मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, और इसमें ये भी एक चीज़ मुख्य चीज़ है कि जो बहुत सारी साइट्स थी वो नदी किनारे, तालाबों किनारे रहते थे। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, जो स्टोन टूल्स इंपॉर्टेंट थे, जो पीपल थे दे ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स आर इजीली अवेलेबल। हंटर गैदरर्स उस जगह भी रहते थे जहाँ पे अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी के, वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे वो लोग रहते थे क्योंकि ताकि उनको अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स ईजिली अवेलेबल हो जाए। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, अब हम फायर की बात करें। ट्रेसेस ऑफ एशेज हैव बीन फाउंड हेयर, दिस सजेस्ट दैट पीपल हु फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स। फायर को बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। जानवर को दूर भगाने के लिए, मीट को भूनने के लिए या लाइट के लिए फायर को यूज़ किया जाता था। फिर देखिए एनवायरनमेंट किस तरीके से चेंज हुआ है। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, लगभग आज से 12,000 साल पहले, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे चेंजेस हुए वर्ल्ड के क्लाइमेट में, विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, कुछ जगह ग्रासलैंड हो गए। दिस इज टर्न टू लेड एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शीप्स एंड कैटल, दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। उसके बाद कुछ जानवर वहाँ पे आए जो ग्रास पे सर्वाइव करते थे। दोज हु हंटेड दोज एनिमल्स नाउ फॉलोड दैम, जो उन जानवर को हंट करते थे अब उनको फॉलो करने लगे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट, उनकी फूड हैबिट के बारे में जानने लगे। देयर ब्रीडिंग सीजन, उनके ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्फ। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, और फिशिंग भी इम्पोर्टेंट हो गई। सो इन द फर्स्ट पार्ट वी have discussed in changing environment, and in the second part I will wind up this chapter. So my dear student, if you have any doubt, any problem, you can ask through comment. जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो वशिष्ठ निरवाल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियोस की आगे की नोटिफिकेशंस भी आपको पता चलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।